बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमने नया कोर्स शुरू किया है। काशिफ पढ़ा रहे हैं इस कोर्स को। इसका नाम है मैथमेटिक्स फॉर एआई। हम तो मैं उस कोर्स का टी हूँ और आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं काशिफ जो कोर्स के लेक्चर पढ़ाता रहे, उसके साथ साथ हम छोटी सी प्रिसाइज समरी की वीडियो बना लें। तो समरी की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें ऑडियंस सिर्फ मिनाइल ही होगा मेरे साथ, और हम डायरेक्टली थोड़े कम टाइम में वो जो काशिफ ने कवर किया होगा वो हम कवर कर लें। ठीक है जी। तो दिस कोर्स इज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने कवर करना है फंक्शंस को। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा जी, फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस हमने आमतौर पर देखे हैं, आपने बचपन से पढ़े होंगे। हम यूजुअली फंक्शन जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं कि जी हमारा एफ एक्स है। ये एक्स हमारा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उसके ऊपर जाके हम कोई भी फंक्शन चाहे बना सकते हैं। लेट्स से 2x² + 4 समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो ये है ये सिंपल नोटेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल पे हम बात करते हैं। तो अगर हमने लेकिन अगर हमारे पास व्हाट इफ कि हमने मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ एक फंक्शन लिखना हो, इसके अंदर पैरामीटर्स बहुत सारे आ रहे हो, तो उसके लिए जो सबसे कमाल चीज नोटेशन मैथमेटिक्स में यूज होती है उसको मैट्रिक्स नोटेशन कहते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स नोटेशन को यूजुअली हम लिखते कैसे हैं कि सॉरी मुझे इरेज कर देना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास अ, जी, तो हमारे पास ये फंक्शन है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज एफ वाई एफ डब्ल्यू एक्स इज कंसिडर्ड एज ए फंक्शन जिसमें x एज ए पैरामीटर जा रहा है, और w भी इसके पैरामीटर्स हैं। लेकिन जो ये पैरामीटर्स हैं इसमें अगर हम देखें तो ये जो W है ये क्या है, ये बेसिकली वो पैरामीटर्स हैं जो बेसिकली x से मल्टीप्लाई होते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक y आता है। तो ये जो मैंने फंक्शन लिखा था ये तो हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन व्हाट इफ के हमारे पास एक डिग्री की पॉलिनोमियल। एक डिग्री के लिए पॉलिनोमियल के लिए हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास लेट्स से x1 x2 के साथ हमारा कोई वेरिएबल है, और हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास लेट्स से 3x1 है +4x2। तो अगर मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये हमारा x1 और ये हमारा x2 है। ठीक है, इस मैट्रिक्स नोटेशन में। और ये जो पैरामीटर्स हमने लिखे हुए हैं इनको हम लिख सकते हैं एज ए 3 और 4। ठीक है। तो हम इस ये जो कॉन्स्टेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एज w, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और ये जो x1 x2 है इनको हम बेसिकली कहते हैं कि ये हमारी इनपुट है। तो x1 x2 जो है वो आपके इनपुट है, और ये जो w's हैं ये क्या है, ये उस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। ठीक है। तो इन फंक्शंस को कैसे लिखा जाएगा, तो यूजुअली हम मैट्रिक्स नोटेशन में इसको कैसे लिखते हैं कि इमेजिन कि w जो है वो हमारा w1 और w2 है, और x जो है वो हमारा x1 और x2 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आप किसी भी टाइम पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एट वन इंस्टेंस x1 x2 की कोई वैल्यू दे दूँ, आप लेट्स से x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 2 है, तो आप ये एफ x1 x2 निकाल सकते हैं कैसे, 3 4, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 1 + 4 टाइम्स 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 11। और इधर भी अगर आप देखें तो आपको ऐसे ही निकलेगा 3 टाइम्स x1 की वैल्यू कितनी है 1 है +4 टाइम x2 which is 2 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है जी। तो सवाल ये बनता है कि ये जो हम
जो हमने फंक्शन बनाया है, सो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हमारा जो हमने बनाया है उसकी हमारी जो वैल्यू इस केस में अगर हम देखें तो क्या है, हमारी कोई भी एक रियल वैल्यू है, ठीक है, अज्यूमिंग कि ये हमारे x1 x2 रियल वैल्यूज हैं और w's जो हैं वो भी हमारी रियल वैल्यूज हैं। अब सवाल ये है कि एक और फंक्शन देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल व्हाट इफ कि अगर हमारे पास w यही है और जो x है वो हमारे पास ये है, लेकिन हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। सो इन दैट केस हमारा जो फंक्शन आएगा वो कैसा आएगा? मिनाइल, आपको आवाज सही आ रही है? यस सर, सही आ रही है। ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, अगर हम देखें तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसे आएगी कि W जो है वो हमारा 2/1 के, और जो हमारा एक्स ट्रांसपोज होगा वो किस साइज का होगा, वो हमारा होगा 1x2 का। ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमारा आंसर आएगा, ये दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कितने का आएगा, 2/2 का आएगा, 2x2 का आएगा। ठीक है। तो इसी कोई भी एग्जांपल पे हम चला के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 और 3 और 4 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये मैथमेटिक्स आ गई। तो इस जी फंक्शन को अगर हम देखें तो विद पैरामीटर्स 1 2, जो हमारी इक्वेशन आंसर में मैंने दे रही है वो क्या दे रही है, वो हमारी 2/2 मैट्रिक्स दे रही है। ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसने हमने एक और एच फंक्शन भी देखा था, और अगर हम एच फंक्शन को देखें तो उस एच फंक्शन में हमारा बेसिकली यही एफ वाला फंक्शन है, और इस एफ फंक्शन को एज ए पावर लिया हुआ है, और इसकी नेगेटिव पावर ली हुई है और एक्सपोनेंट लिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये अगर रियल वैल्यू है, ठीक है, ये जो हमने निकाली थी रियल वैल्यू थी, तो ई की पावर माइनस रियल वैल्यू जो आएगी वो भी रियल वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ये हमारे फंक्शन है, और अब सवाल पैदा ये होता है कि इसको अगर हमने पाइथन में कोड करना हो तो हम कैसे कोड कर सकते हैं। तो पहला हम काम ये करते हैं जी, पाइथन में कोड करने के लिए हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं जुपिटर है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। एनाकोंडा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जाके यहाँ पे कोडिंग करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले जो कि इम्पोर्टेंट बात है, अगर हमें ये फंक्शन लिखना हो तो हम कैसे फंक्शन लिखेंगे? तो सर हम इस कोर्स में पाइथन ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम सी भी तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत कुछ खुद लिखना पड़ेगा। पाइथन की फ़ायदा ये है कि पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं डेटा साइंस की, एआई की, वो सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो आपको हेल्प मिली होती हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप को वो फ्रॉम द स्क्रैच री इन्वेंट व्हील नहीं करना पड़ता। तो इसलिए, और एक्चुअली इंडस्ट्री की भी एक आप समझ लें कि एक ने इसको अडॉप्ट कर लिया, और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज, करंट पेपर, स्टेट ऑफ द आर्ट काम आपको सारे पाइथन में मिल जाएंगे। तो इसलिए हम भी पाइथन यूज़ करें। ठीक है। ओके तो ओके। हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, इंपोर्ट, सबसे पहले इंपोर्ट numpy एज एज numpy करेंगे। numpy क्या है? numpy बेसिकली एक आप समझ लें कि एक लाइब्रेरी है जो आपने इंक्लूड किया है, इसमें बेसिकली आप स्टैटिक साइज की सिंगल डायमेंशनल अरे बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन में अगर मैं एक अरे बनाऊं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू numpy डॉट अरे, और यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखेंगे, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 1 2 3। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाकर ये एंटर दबाऊँ तो ये एक अरे बन गई है। ठीक है। और अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो ये क्या बनी है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पे जाके एक्स लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 की अरे बन चुकी है। ठीक है। अच्छा, लेकिन हम चाहते ही हैं कि ये अभी ये आपको नजर आ रही है, इसकी अगर मैं शेप आपको दिखाऊं, एक्स डॉट शेप, ठीक है, तो ये आपको नजर आएगी 3, और आगे कॉमा कुछ भी नहीं लिखा होगा। numpy बेसिकली जो आपको अरे बना के देती है, उसमें एक्चुअली इसका मतलब होता है तीन वैल्यूज हैं।
अब इन तीन वैल्यूज को अगर आपने कॉलम वाइज देखना है या रो वाइज देखना है, ये आपकी मर्जी है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलन, कॉलन का मतलब होता है तमाम वैल्यूज, यानी 1 2 3 4। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिस्ट का सिंटेक्स है नंपाई का। जैसे मैंने बेसिकली पहली दफा यहाँ पर 1 रखना है, फिर दूसरी दफा रो में 2 रखना है, फिर सेकंड दफा 3 रखना है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं np डॉट न्यू एक्सेस कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली मैंने क्या किया कि जिसका कॉलम है ना उसको 1 कंसीडर करवा दिया, और कॉलम का मतलब है मैंने बारी बारी तमाम वैल्यूज यहाँ पे रखवाई। तो क्योंकि हमने हमारी इस अरे के अंदर 1 2 3 तीन वैल्यूज है, तो ये क्या करेगा, ये 1 2 3 रखेगा और कॉलम जो है उसका 1 सेट कर देगा। तो इसकी अगर मैं शेप देखूंगा तो 3 क्रॉस 1 की आ जाएगी। और अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो यू कैन सी दैट कि मेरी एक वर्टिकल वेक्टर बन चुका हुआ है, जो कि मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड था। ठीक है जी। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप न्यू एक्सेस लेफ्ट पे कर दें और यहाँ पे कॉलम कर देंगे, तो ये आपको एक कॉलम में एक रो में दिखा दें। ठीक है, तो इस तरह आप चाहें तो ये बना सकते हैं। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसे कॉलम में दिखाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके इसको कॉलम कर देते हैं और यहाँ जाके हम np डॉट न्यू एक्सेस कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा बन गया। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करें जी, हम बेसिकली ये पहला फंक्शन लिखना चाहते हैं जो कि हमारा फंक्शन होगा। अच्छा, इस फंक्शन को अगर हम देखें तो मल्टीपल्स की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। पहली इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी सिंपल सी करना चाहता हूँ। इससे बाय द वे सेल से ऊपर अगर आपने कोई ऐड करना हो तो आप बाहर हैं, यहाँ पे क्लिक करें और बाहर आके मैं अगर ए क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर एक एंट्री बना देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफ, और यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फंक्शन एफ लिख देता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन में क्या पास करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं w पास करना चाहता हूँ और मैं x पास करना चाहता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं कॉलम लगाऊंगा, और बेसिकली मैंने क्या करना जी, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ जी, क्या करूंगा जी, w डॉट टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, और इसको, और फिर मैं कहता हूँ जी मल्टीप्लाई करो क्या, उसको डॉट इन डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी x। ठीक है, ये अगर मैं लिख दूंगा तो ये बेसिकली फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक x बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एक w बना लेता हूँ, और w में भी मैं np डॉट अरे बनाता हूँ, और अरे के अंदर मैं एक वैल्यू रख देता हूँ जी, लेट्स से क्या वैल्यू रखें, लेट्स से 0.1 0.1, लेट्स से 10 20 30 वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, और इसको भी मैं एज ए वर्टिकल दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉलम और यहाँ पे मैं कर दूंगा np डॉट न्यू एक्सेस। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x को भी मैं प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ पे मैं w को भी प्रिंट करा देता हूँ। तो यू कैन सी दैट के दोनों प्रिंट हो रही हैं। बाद में इसके दरमियान में अगर हम कैसे करते हैं, दोनों को अलग अलग डिस्प्ले करवा देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे मैं w कर देता हूँ और इन दोनों को प्रिंट करा देता हूँ। यू कैन सी दैट के दोनों वर्टिकल में। और अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं f लिख दूंगा और यहाँ पे मैं w लिख दूंगा और यहाँ पे मैं x लिख दूंगा। और आई होप इस आप अग्री करते हैं कि इसका अगर मैं आंसर कंप्यूट करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, बताओ ना मिनाल, क्या आंसर आना चाहिए। w है जी 10 20 और ये 30। ठीक है, और यहाँ पे क्या है जी 1 2 3 है, तो क्या आंसर आना चाहिए, 10 सर इस केस मल्टीप्लाई में बाय एक 1 रियल नंबर प्लस यानी कि 40 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। तो ये 90 आंसर क्या आ जाएगा 130 प्लस 140। 140, 140 आंसर आना चाहिए। तो जी देख लेते हैं, और इसको हम साथ ही जो भी फंक्शन ने वैल्यू दिए इसको हम जाके प्रिंट भी करा देते हैं। ठीक है, ये हमने प्रिंट कराया तो 140 आंसर आ गया। एंड यू कैन सी दैट कि जो इसने रिटर्न किया है वो बेसिकली एक हमें एक आंसर दे दिया। ठीक है, और वो बेसिकली एक एनपी अरे की फॉर्म में ही दिया।
ठीक है। मिनाइल, आप बता सकते हैं कि इसने जो आंसर दिया वो एक दो अरेज के अंदर क्यों दिया है? उसने 2 रेस के अंदर इस वजह से दिया क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट दिया, तो डॉट प्रोडक्ट में मोस्टली आपके पास मैट्रिक्स आ रहा होता है, तो इस वजह से वो ज्यादातर उसका फॉर्मेट वो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही रखता है। अगर आप बिल्कुल मैं इंडिविजुअली बस समझ गया। देखना चाह रहे हैं तो तो बेसिकली आप एक उसको मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही रो पड़ी हुई है और एक ही कॉलम पड़ा हुआ है जिसमें बेसिकली 140 लिखा हुआ है। दैट्स व्हाट इट अगर इज। सर हम इसमें यानी कि अच्छा, बाय द एक्स वे, अगर मैं इसकी शेप प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होगी? 1 क्रॉस 1 प्रिंट होगी। वन बाय, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही शाबाश। अगर ठीक है। यानी कि हम इसमें एक्स फिक्स करना चाहिए, यानी कि एक्स हो सकता है हमारे पास कोई लार्ज अमाउंट हो, वो तो अगर हम बार बार भेजेंगे तो वो तो हमारे फंक्शन को हाँ, अभी मैं यानी कि वो करता स्लो हो हूँ। अभी जाएगा। मैं अभी एक मसला ये है कि अगर आप देखें कि मेरे ना पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। अगर मेरे एक्स डिफरेंट को मैं चेंज करूं या वाई को मैं चेंज करूं तो मुझे ये फंक्शन दोबारा से पूरा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक मसला है। यानी अगर आप देखें, याद हो काशिफ ने जो इम्प्लीमेंटेशन की थी उसमें ये इस तरह नहीं किया था। उसने बेसिकली रैपर फंक्शन लिखा। जब वो इसमें अगर आप देखें तो मैं अगर एक्स को चेंज करूं या मैं वाई को चेंज करूं तो होगा ये कि मुझे पूरी की पूरी कंप्यूटेशन दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ जी। अभी मैं आपके सामने एक और इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो अगेन मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने क्लिक किया और यहाँ पे नीचे जाके मैंने बी दबा दिया। बी दबाऊंगा तो नीचे फॉर्म जाएगा। और अब मैं जो फंक्शन लिख रहा हूँ वो बेसिकली एक रैपर फंक्शन है। तो मैं लिखूंगा एफ रैपर और यहाँ पे मैं एक्स पैरामीटर पास कर रहा हूँ। और इस फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन लिखूंगा जिसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। ठीक है। और बेसिकली ये मेरा एक्चुअल फंक्शन है। और मैं करूंगा कि बेसिकली क्योंकि मैं चाहता हूं कि आमतौर पे जब हम मशीन लर्निंग में काम कर रहे होते हैं तो उसमें होता ही है कि जो हमारा इमेज होता है, जो हमारा डेटा होता है, वो चेंज नहीं होता। जो असल चीज चेंज होती है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पैरामीटर चेंज हो रहे होते हैं। तो व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज कि हम पहले बेसिकली रैपर डिफाइन कर देंगे और रैपर में एक्स हम फिक्स कर देंगे लेकिन डब्ल्यू हमने फिक्स नहीं किया था। और फिर हम क्या करेंगे, इस एफ फंक्शन का हम हैंडल अपने पास लेके आएंगे और होगा ये कि हम इस हैंडल को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते जाएंगे। एक्स हमने फिक्स किया होगा और बेसिकली उसके अंदर से जो जो हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए होगी वो कंप्यूट करता जाएगा। तो बेसिकली देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एफ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं रिटर्न और यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू डॉट टी डॉट डॉट और यहाँ जाके हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है। अब अगर आप देखें तो, और मैं यहाँ पे रिटर्न एफ कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो एफ रैपर है ये बेसिकली एक फंक्शन का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। और उस फंक्शन में क्या है पास, बाय द वे, जब हम एफ रैपर कॉल करेंगे तो वो एक्स ये डेटा एज ए इनपुट भेजेंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक फंक्शन बनाकर आपको भेज देगा जिसमें एक्स फिक्स हो चुका हुआ है लेकिन डब्ल्यू फिक्स नहीं हुआ। तो अब उस हैंडल को हम, यानी जो भी रैपर ने रिटर्न करके दिया उसको डिफरेंट डिफरेंट डब्ल्यूज हम भेजते जाएंगे तो वो उसके लिहाज से फंक्शन कंप्यूटेशन करता जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने फंक्शन बना लिया। अच्छा आप देखिए साथ में एक और काम करें, यहाँ पे ना जाता हूँ मैं और यहाँ पे जाके मैं एक नीचे एक फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं x एलोकेट करता हूँ। ठीक है। तो लेट्स से x इज इक्वल टू numpy डॉट अरे और यहाँ जाके मैं ब्रैकेट में जाके फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल दे देता हूँ जो कि काफी ने क्लास में दी थी, -3 4 और 2। और इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सेस अलाइन कर देते हैं यानी कॉलन और यहाँ पे np डॉट न्यू एक्सेस कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब एक और मजेदार बात, और मैं यहाँ जाता हूँ एफ, ये मेरा रैपर जो है वो मैं बना लेता हूँ यानी एफ अंडरस्कोर रैपर मैंने कॉल किया जो मेरा ऊपर फंक्शन है और इसके अंदर इस एक्स को पैरामीटर भेज दिया। ठीक है। और इसको मैं अलग कर देता हूँ। अच्छा ये मेरा पीस ऑफ कोड जो कि लाइन नंबर 20 आपके सामने नजर आ रही है, इसको मैं ना अलग कर देता हूँ। ठीक है। इसका अलग करने का मतलब ये कि ये एक दफा ये एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। ठीक है। अब मैं इसके नीचे जाता हूँ और मैं अगेन एक नई एंट्री बना देता हूँ और इसके नीचे जाके अब मैं डब्ल्यू को बनाऊंगा और डब्ल्यू मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं नम पाए डॉट अरे बनाता हूँ और यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके मैं ब्रैकेट करता हूँ 1 2 और लेट से 4 अगर करता हूँ। अच्छा एक सर मिनट अगर एक मिनट ठीक यहाँ पे मैं कॉलन करता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू एक्सेस
कर देता हूँ np डॉट न्यू एक्सेस, सॉरी np डॉट न्यू एक्सेस, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी ये मैंने एलोकेट कर दिया, तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे जाके मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, f, और यहाँ पे मैं अब सिर्फ w पास करूंगा। तो ये देखिए, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, प्रिंट किया, यू कैन सी दैट क्या मसला है इसमें, np डॉट अरे w किया, np डॉट अरे न्यू एक्सेस एक्सेस, अच्छा ये क्या कह रहा है, प्रिंट एफ डब्ल्यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम, w डॉट, अच्छा इसमें क्या मसला है, प्रिंट नॉट अलाइंड, क्या मसला है भाई, वो डब्ल्यू, कॉलन बाय कॉलन की शायद मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जो वो पॉसिबल नहीं है करना। अच्छा एक मिनट, ये हमने एक्स बनाया, इसको हमने कॉलन एनपी कर दिया, ये भी किया, इसमें मसला तो नहीं होना चाहिए, इसको हमने एक्स भेज दिया, ये एक्स तो सीधा ही होना चाहिए। 351 अच्छा नहीं, हमें एक्स को हमने, एक्स तो सीधा ही था, तो उसमें तो मसला नहीं होना चाहिए, और डब्ल्यू जो हमने डब्ल्यू डॉट टी किया हुआ है, तो उसमें भी मसला नहीं होना चाहिए, तो मसला कहाँ पर आ रहा है, 3.1 3 डॉट शेप, वेट अ मिनट, इसको मैं ट्रांसपोज नहीं वो हो रहा, तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से वो कंप्यूट नहीं कर पा रहा, वो कॉलन बाय कॉलन की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, रोज थोड़ी, वो नीचे उसने तो शेप क्यों प्रिंट नहीं कर करके रहा, दिखाई, नीचे करें ना एक दफा। वो कह रहा है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू डॉट अरे, ये सब वैल्यू एरर सबसे नीचे पे वो कह रहा है शेप 3/1 एंड 3/1 नॉट अलाइंड, यानी कि वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, लेकिन उसको ट्रांसपोज वो लेना चाहिए। चलो देख लेते हैं, एक दफ़ा हमने ये चला दिया, फिर एक दफ़ा हमने ये चला दिया, एक अच्छा, दफ़ा हमने ये उसको चला हमने दिया, चलाया ही ओह नहीं था सर, हाँ ये मसला था, वो उसका मैं चला ही नहीं हुआ था, इसलिए सॉरी अबाउट दिस, ये एक्स जो है वो पुराने वाला ले रहा था, जो कि यहाँ पे हमने 2 बाय, ये हमने इसकी शायद इसकी अलाइनमेंट डिफरेंट की हुई थी, नहीं ये तो सही थी, तो शायद हमने वो जो एक्स, क्या मसला था, अच्छा एक्स हमने बनाया नहीं हुआ था, अच्छा हमने एफ नहीं बनाया हुआ था, तो इस वजह से नहीं मसला आ नहीं, गया, हमने वो फंक्शन कॉल नहीं किया था प्रॉपर हमने सही उसे से, कॉल नहीं रन किया, तो नहीं यानी ये किया, रैपर वाला मैंने कॉल नहीं किया होता, इसलिए मसला आ गया, रन नहीं किया था उसको, रन यानी कि नहीं हमने किया, प्रॉपर बिल्कुल उसकी ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल ठीक है, तो काइंडली आप ये भी देख लीजिएगा कि इस तरह की भी आवाज आते रहती है, ठीक है। अच्छा अच्छा इसका मेरा, फायदा क्या है, अब देखिए मजेदार बात यह है, इसकी मजेदार बात यह है कि फॉर एग्जांपल ये देखिए कि मेरा डब्ल्यू है, मैं इसके ऊपर एक फॉर टी इन रेंज, मैं लेट से 50 लगा देता हूँ, ठीक है, और इधर आता हूँ, और इन दोनों को मैं आगे टैब मार देता हूँ, और इसमें आके मैं W को पॉपुलेट करता जाता हूँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं T मल्टीप्लाई बाई ये कर देता हूँ, अब क्या होगा, पहली दफा अगर आप देखें तो ये, अब अगर मैं इसे चलाता हूँ, सॉरी ये टी टी से मल्टीप्लाई अगर मैं वो करूँगा फर्स्ट टाइम जीरो हो गया। तो टी मल्टीप्लाई बाई ये कर देते हैं, टी मल्टीप्लाई बाई ये कर देते हैं, और ये भी टी मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई फोर कर देते हैं, अब ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दैट, कि देखें मैंने जो अपना एफ स्ट्रक्चर है वो एक ही दफा बना दिया, जिसमें एक्स हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन 50 दफा मैं चला रहा हूँ, मैं पैरामीटर्स चेंज करता जा रहा हूँ, और ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जा रही है, ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू मैंने ये डिफरेंट 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 कंप्यूट कर, तो बेसिकली मैंने जो मजेदार काम किया है वो क्या किया है कि मैंने अपना रैपर फंक्शन के अंदर इनपुट एक दफा सेट कर दिया, और अब मैं पैरामीटर्स बदलता जा रहा हूँ, और मेरी फंक्शन की वैल्यू बदलती जा रही है, ठीक है, तो दैट्स द मास्टर स्ट्रोक ऑफ दिस रैपर फंक्शन, ठीक है, तो ये रैपर फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा मेन फायदा ये होता है, ठीक है। अब हम बड़ा सिंपल सा काम कर सकते हैं कि अगर मैंने डब्ल्यू ट्रांसपोज एक और फंक्शन लिखना है जो डब्ल्यू एक्स ट्रांसपोज इनपुट आउटपुट करे, तो आई थिंक वो भी आप, बाय द वे चलो जी आप खुद लिख लीजिएगा, और जो ऐसा करता हूँ, यहाँ से प्रिंट हटा देता हूँ, कंट्रोल एंटर मार देता हूँ, ठीक है, और अब मैं प्रिंट ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको खुद चला के देख लें, ठीक है, और मैं अच्छा ये वाला काम मैं नहीं करता, वो आप लोग खुद कर लेंगे, जिसमें बस आपने करना सिर्फ ये कि डब्ल्यू इंटू एक्स ट्रांसपोज करना है, तो बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यू डॉट आ जाएगा,
और डॉट डॉट आ जाएगा और एक्स के बाद एक्स डॉट टी आ जाएगा। तो वो भी आप आराम से बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो यहीं पे मैं एक और हैंडल भी बना लेता हूँ। तो एफ हैंडल रैपर की जगह मैं जी रैपर भी बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं जी फंक्शन भी बना देता हूँ, और यहाँ पे ये आ जाएगा डब्ल्यू डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स डॉट टी, टी स्टार होगा। और यहाँ पे आप रिटर्न है करेंगे जी, यहाँ पे रिटर्न जी का, तो इसको आपने बना दिया। ये भी आप बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ये जो आपने किया हुआ है तो इसमें आप इसी तरह आप इस तरह आपने एफ रैपर बनाया है, इसी तरह आप जी रैपर बना लें, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर लें, और जिस तरह से ये प्रिंट हो रहा है इसी तरह से आप जी कर देंगे, और यू कैन सी दैट कि आपकी डिफरेंट मैट्रिसेस अब आउटपुट होती जा रही है। ठीक है, इसको मैं दोबारा कट कर देता हूँ और यहाँ पे तो एक्चुअली आपके पास दोनों तरह के आपने दोनों फंक्शन लिख लिए। अब आप तीसरा फंक्शन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तीसरे फंक्शन में फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे क्या कॉल हो रहा होगा, यहाँ पे एफ कॉल हो रहा होगा, और यहाँ पे आप कर देंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऐसे लिखते हैं ना, एनपी एक्सपोनेंट डॉट एक्सपोनेंट। एनपी डॉट एक्सपोनेंट होता है, तो एनपी डॉट एक्सपोनेंट हो जाएगा, और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाई ये चीज हो जाएगी। तो अगर आप लिखें तो ये वैल्यूज आ जाएंगी डिफरेंट, तो आपकी डिफरेंट वैल्यूज आती जा रही है। ठीक है, तो अब आपका बेसिकली एच फंक्शन बन गया। अब एच फंक्शन भी आपने बेसिकली जी से ही अब मैंने ये कंप्यूट कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते तो उसका भी रैपर बना के कर सकते थे, तो ये आप अब आप इसे खुद खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे बना दिए, तो पहली स्लाइड हमारी हो गई है। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शंस के ऊपर हमने एक बेसिकली बना दिया। ठीक है, तो सो वी आर डन विद दिस। अब सवाल ये कि फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन बनाते हैं आपस हम, और ये फंक्शन कुछ इस तरह का है कि अब अगर आप देखें तो मैंने क्या करना है कि इसमें अगर आप देखें तो W है और X है, और जो हम आउटपुट चाह रहे हैं वो अब है किस तरह की। अब मेरे पास बेसिकली जो आउटपुट है वो क्या है कि हमने क्या करना है, हमने एक W ट्रांसपोज है, W ट्रांसपोज को अगर आप देखें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो पहले पहले 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1 का था, तो अब ये हो जाएगा 1 क्रॉस 2 का। ठीक है, और X जो है वो आपका है कितने का, 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, और जो आपकी W है वो आपका है जी 2 क्रॉस 1 का। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले इसको पैरेंथेसाइज कर दें, चाहे इसको पैरेंथेसाइज कर दें। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आंसर आ जाएगा वो ये वाली चीज़ कंज्यूम हो जाएगी, और ये जब कंज्यूम होगी तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 2/1 की होगी। तो 2/1 की होगी, और ये जो होगा वो 1/2 का होगा। ठीक है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1 क्रॉस 1 का। तो हमारी एक रियल वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो अगर मैंने इसका फंक्शन बनाना हो, ऐसा करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, इसको FFW कह देते हैं। तो इधर आते हैं और यहाँ पे जाके इसका फंक्शन बनाते हैं। ठीक है जी, तो इसका फंक्शन बनाने के लिए अगेन हम एक रैपर फंक्शन लिखेंगे। तो क्या नाम लिखें इसका, यहाँ लेते हैं डेफिनेशन F_ रैपर, बल्कि F_ रैपर कर देते ताकि ऊपर वाला से कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम अगेन x पास करेंगे। ठीक है, ताकि इनपुट के लिए वो डिफाइन पहले हो जाए, और पैरामीटर्स हम बस डिफरेंट करते रहेंगे, इन डब्ल्यूज को चेंज करेंगे सब कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, और यहाँ जाते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इसका नाम एफ कर देते हैं, और अगेन इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम डब्ल्यू पास करेंगे। कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होती है, और जो हमारा वेक्टर होता है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होता है।
अब इसमें अगर आप देखें तो हम पूरी एक्स भेज देते हैं, एक्स का मतलब है हम पूरी पूरी मैट्रिक्स भेज दें। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न जी। पहले हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं डब्ल्यू ट्रांसपोज को, तो डब्ल्यू डॉट ट्रांसपोज डॉट, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी, ऐसा करते हैं एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स जो कि मैट्रिक्स है उसका डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हम डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे जी एफ एफ। ठीक है, तो ये हमारा जो है हैंडल रिटर्न हो गया। इसमें हम एक्स बनाते हैं और एक्स में हम एन पी डॉट अरे बना के, और इसमें हम फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे 2D अरे बना लेता हूँ। 2D अरे बनाता हूँ तो पहले मैंने ब्रैकेट बनाई, पहले का नाम लिखा जी -3 4 और कॉमा लिखा और यहाँ लिखा जी 1 2। ठीक है, और यहाँ पे गए f इज इक्वल टू f अंडरस्कोर, हमने वही रैपर f नहीं बल्कि हमारा क्या हो जाएगा f अंडरस्कोर रैपर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम x भेज देंगे। अब ये हमारा रैपर बन चुका है। ठीक है, एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमने बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज की थी कि रैपर को हमने अलग बनाया था और हमने नया हम जो टेस्ट करना है उसको हम उसको अलग बना देंगे। तो उसके नीचे b कर देंगे, एक नई चीज बन जाएगी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे w पैरामीटर्स बनाते हैं np डॉट अरे अरे, और सर यहाँ पे ये आके जो यानी कि हम टेस्ट के लिए अब नए सेल पे क्यों जाते हैं, हम उसी सेल पे क्यों नहीं रह के टेस्ट कर सकते? वहां पे जाके क्यों नहीं करते, क्योंकि बेसिकली आप देखें कि हम चाहते हैं कि अगर हम दोबारा इस सेल को चलाएंगे तो उस दोबारा चलाने से ये होगा कि ये पूरा फंक्शन भी दोबारा बनेगा और एक्स भी दोबारा बनेगा और ये रैपर की जो डिक्लेरेशन है ये भी दोबारा होगी। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा दोबारा ये एक ही दफा बन जाए, और जो डब्ल्यू है वो बेशक चेंज होते रहे और उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट आती रहे। तो हम नहीं हाँ चाहते कि ये जो क्रिएशन है ये दोबारा हो। ठीक है। तो जुपिटर का फायदा ये है कि आप क्योंकि वो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन आप बेसिकली स्निपेट्स चला सकते हैं अलग अलग। तो इसमें बेसिकली आप इसमें पहले बना के चीजें रख लेते हैं ताकि ये आपका डेटा बन गया हुआ है। अब उसके ऊपर आपने डिफरेंट प्रोसेसिंग करनी है तो वो पैरामीटर डिफरेंट करके आप उनको प्रोसेसिंग कर सकते ठीक हैं। है। अग्री? ठीक है, अग्री। चलें जी, यहाँ आ गए np डॉट अरे, हमने 1 2 बना दी, यहाँ पे कॉलम लगाया, यहाँ पे हमने न्यू नहीं np डॉट न्यू एक्सेस, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे सॉरी अबाउट दिस, यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं, हम यहाँ करते हैं प्रिंट। प्रिंट में हमारे पास एफ फंक्शन था और उसमें हम w भेजेंगे एंड यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये आउटपुट आ गई है। और इसकी आउटपुट हमने आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय योर ओन, ताकि आप इस तरह की फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऊपर वाला समझ में आ गया और ये रैपर वाला का पूरा पूरा आइडिया समझ में आ गया तो आपको इसको समझने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलें जी, अब थोड़ा सा मजीद इंटरेस्टिंग काम पे आते हैं, और वो इंटरेस्टिंग काम ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। आप ये कि इमेजिन करें कि आपने कुछ इस तरह का काम करना है कि और इसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ काम है। फॉर एग्जांपल हम चाहते ही हैं कि हम इस मैट्रिक्स, बेसिकली हमारा एक एफ फंक्शन है जो कि हम बनाना चाहते हैं, और वो बेसिकली क्या करता है, वो तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम असल में जो कंप्यूट करना चाहते हैं वो एफ नहीं है बल्कि वो जी डब्ल्यू है। ठीक है, और जो जी डब्ल्यू है वो क्या है, जो जी डब्ल्यू है वो बेसिकली ये है कि आप ऐसा हम चाहते हैं कि ये बेसिकली जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकाला है, बाय द वे इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ रहा होगा मिनाइल, क्या आंसर आ रहा होगा इसका? ये सर हमारी इसका मैट्रिक्स है एन बाई हाँ डी की, और जो ये मैट्रिक्स है डब्ल्यू ये कितने की है जी, डी ये है बाई जी के। ई बाई के की। तो जो हमारी रिजल्टेंट बनेगी वो कितने बाय कितने की होगी? वो सर हमारी अगर हम देखें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल को अगर हम फॉलो करें तो वो जो ये पहले के कॉलन और दूसरे की रोज इग्नोर हो जाती हैं तो ये n बाय के की बन एन जाएगी बाय ये के की न्यू बन जाएगी। मैट्रिक्स। ठीक है, तो इमेजिन करो कि ये 2 बाय 3 की बनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, ये उसे इसे कहते हैं कि हमने बेसिकली इसका नॉर्म निकालना है, L2 नॉर्म कहते हैं इसको। तो उसमें बेसिकली करते क्या है कि हम बेसिकली इन हम अंडर रूट लेते हैं किस चीज़ का, इंडिविजुअली हर वैल्यू को हम स्क्वायर कर देते हैं
और उनका सम कर देते हैं। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, और इन सबको क्या कर देंगे हम सम कर देंगे, और फिर बाद में इसका क्या ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये फंक्शन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हम आगे वाली क्लासों में यूज करेंगे। और बेसिकली ये वन ऑफ द वेरी फेमस एरर फंक्शन है जिसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पे जाते हैं और इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिनाइल कोई चीज तो नहीं है पूछने वाली? नो सर। नो, ठीक है जी, चलें जी इसको बनाते हैं हम। ठीक है, तो इधर आ गए, इधर बनाते हैं। ठीक है जी, तो इधर भी हम वही रैपर फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डेफ, यहाँ लिखते हैं जी, इसका नाम है जी डब्ल्यू, हम मसला बनाना चाह रहे हैं, तो हम जी अंडरस्कोर रैपर बना लेते हैं और हम एक्स कर देंगे। ठीक है, एक्स क्यों लिखा है जी मैंने, जी एक्स क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एक्स हमारा एक मैट्रिक्स है, तो एक्स मैट्रिक्स हमारा को हम मैट्रिक्स है, इनपुट है जिसके ऊपर काम करना है, और डब्ल्यू मैट्रिक्स वो होता है जो कि पैरामीटर मैट्रिक्स होता है जिसने बेसिकली इसके ऊपर पैरामीटराइजेशन करनी होती है। ठीक है, परफॉर्म। तब यहाँ आते हैं डेफ, और यहाँ पे हम ऐसे करी वो जो जी डब्ल्यू फंक्शन है वो लिखते हैं। ठीक है, तो जी फंक्शन है, इसको हमने डब्ल्यू पास करना है। ठीक है, और डब्ल्यू अब मैट्रिक्स है तो हमने इसको हमने इसको कैपिटल लेटर में लिखा है। ठीक है, और यहाँ गए, यहाँ जाके हमने क्या किया, यहाँ जाके हमने रिटर्न किया, और रिटर्न में जाके लिखा। अच्छा, इसमें ना जो अभी हमने जो ये जो वैल्यूज को अच्छा चलो पहले तो हम इसको कंप्यूट करते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा एक्स डॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी डब्ल्यू। ठीक है जी, ये कंप्यूटर अब ये जो आंसर देगा आपको ये एक मैट्रिक्स देगा। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको टेस्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न में मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ जी कह देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन गया हुआ है, और अब मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि नीचे मसला ना हो, और यहाँ आके फॉर एग्जांपल मैं एक्स मैट्रिक्स बनाता हूँ, इसमें मैं एन पी डॉट अरे कर देता हूँ, और यहाँ आके मैं एक 2 by 2 की मैट्रिक्स बनाता हूँ, -3 4 कॉलम, और यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से 1 2। ठीक है जी, और यहाँ आके क्या वो मसला है भाई? ब्रैकेट्स मिसिंग है, ब्रैकेट्स हाँ, मिसिंग है। ब्रैकेट मिसिंग है, तो यहाँ पे ये दो एक एक ये सिंगल डी अरे की अरेज है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, शाबाश। तो ये आ गया, यहाँ के मैंने अब एक्चुअली जी रैपर जो है वो कॉल करना है, तो मैं जी अंडरस्कोर रैपर कर देता हूँ, इसमें मैं एक्स भेज देता हूँ, ये इसने मुझे बना के दे दिया। ठीक है जी, और इसको मैंने हासिल कर लिया। ठीक है जी, इसके नीचे मैं एक दोबारा से बी कर देता हूँ, यहाँ आए, अब मैं अपने उस डब्ल्यू को बनाता हूँ जिसको मैं वेरी करता हूँ, लूप भी बना के कर सकते हैं, एन पी डॉट अरे, यहाँ है, और यहाँ जाके मैंने क्योंकि ये भी अरे है, तो मैं लिखा जी लेट से मैं इसको ये वो 2 by 2 की थी, और ये मैं 4 by 2 की बनाना चाहता हूँ, तो 2 4 5 6, और यहाँ पे लगा, और यहाँ पे मैंने लगाई, और लेट से 1 -2 0, ये मेरा अंदर जाके मैं कहता क्या हूँ, लेट्स से जो भी मेरा जी पर आ गया एक्स, और इसके अंदर आएगा उसे क्या आना चाहिए, वो एक मिनट चाहिए, तो ये 2 by 2 तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए विनायक, ये 4 by 2 था और ये 2 by 2 था, तो आंसर मेरा नेट जरा थोड़ा स्लो हो गया, इसमें आपका आंसर आना चाहिए। सर आपकी स्क्रीन है बंद हो गई, स्क्रीन आपकी शेयरिंग ऑफ हो गई। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी जी मैं शेयर कर देता हूँ, सॉरी अबाउट दिस, मैं थोड़ी डिटेल।
जी जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आ आ रही रही है है वो आपको? नेट नेट मेरा आ रही आपको है मेरी आवाज नेट आ रही है? आ रही है नेटवर्क। इसमें अगर हम देखें तो कोई ये बात आपका नहीं, आएगा 2/4 का ठीक ठीक। आंसर। तो ये 2/, जी 2/4 का आंसर देखते हैं जी, 2/4 का आंसर आता है। तो ये हमने चलाया, तो जी देखिए जी 2/4 का आंसर आ गया, एंड आई होप कि आप काम कर सकते हैं ये आंसर ठीक। लेकिन हमने जो निकालना था GW था, ठीक है ना? तो GW निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बेसिकली ये जो हर ये स्क्वायर का अंडर रूट करने के लिए एक बड़ा जबरदस्त फंक्शन होता है, सब पैकेज है लेन एल जी स्टैंड फॉर जबरा डॉट नॉर्म, और नॉर्म में आप ये भेज दें, नॉर्म में आप ये भेज दें, तो बेसिकली ये कर देगा, ये इसकी नॉर्म निकाल कर दे देगा। ठीक है, नॉर्म बेसिकली क्या होती है कि हर वैल्यू को स्क्वायर करे, स्क्वायर करके अंडर रूट ले ले। ठीक है, तो ये आपने इसको दोबारा चलाना है, नीचे वाले को फिर दोबारा चलाना है, अगर आपने नहीं चलाया तो पुराने वाली कोएफिशिएंट ले लेगा, और यहाँ आए, यहाँ आके इसको आपने दोबारा चलाया, और आप देख सकते हैं अब आपकी वैल्यू जो आएगी आ गई। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही वैल्यू जो काशिफ ने निकाली थी। ठीक हो गया, सही है। चलें जी, वी आर डन विद दिस, एंड लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल जो कि हमने क्लास में की थी, और इधर आ जाते हैं जी। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट। अच्छा जी, अब जो लास्ट एग्जांपल हमने क्लास में की थी, एटलीस्ट जो डिस्कस की थी, वो ये थी कि व्हाट इफ कि अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा है जिसको बड़ा मशहूर फंक्शन है कन्वोल्यूशन कहते हैं, उसमें ये कि अगर हमारे पास एक एक्स एक फंक्शन है, एक्स एक बेसिकली इनपुट है जो कि 3 डायमेंशनल है, जो बेसिकली n1 n2 और मल्टीप्लाई बाय डी है। सो इमेजिन दिस कि आपके पास एक 3D स्ट्रक्चर है, और 3D स्ट्रक्चर को हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? यू कैन थिंक अबाउट इट इन दिस डायरेक्शन, कि जो इसकी एक्स एक्स है वो बेसिकली एक, अगर मैं देखूं तो इसकी ये n1 है, यानी रोज उसकी n1 है, और जो उसके कॉलम्स हैं वो उसके n2 है। ठीक है, और जो d है वो बेसिकली इसकी डेप्थ है। ठीक है, तो इमेजिन कि ये बेसिकली इसकी पूरी की पूरी डेप्थ है, तो ये d डेप्थ है। तो d डेप्थ का मतलब है बेसिकली कि ये बेसिकली फॉर एग्जांपल ये कहूँ तो ये इसकी फिलहाल 3 डेप्थ है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यही एक 3 स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, और ये फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, और n1 इसकी रोज हैं और n2 इसके कॉलम है। ठीक है, तो इमेजिन कर लेते हैं बहुत छोटे छोटे से हैं। ठीक है, तो और n2 जो है वो उसके कॉलम्स हैं, वो n1 इसकी रोज हैं, ये बहुत छोटे छोटे से हैं। ठीक है, सर इज इट कंपल्सरी कि हम डी को ही डेप्थ कंसीडर करें? हम के बिल्कुल नहीं, फर्स्ट, बिल्कुल नहीं, आप n1 को भी डेप्थ कह सकते हैं, आप n2 को भी डेप्थ कह सकते हैं, और आप d को भी डेप्थ कह सकते हैं। यूजुअली यानी कि हम ऐसे कहते हैं कि ये n1 क्रॉस n2 की का फेस है, एक फेस है, और d उसके नंबर ऑफ चैनल्स हैं। तो आमतौर पे जो कन्वेंशन यूज की जाती है वो ये है, आप इसको डिफरेंट कन्वेंशन लेना चाहें डिफरेंट कन्वेंशन भी ले सकते हैं। यानी ठीक कि है, तीनों में से किसी एक को हम यानी कि वो फिक्स करके बाकी दोनों हमारे रो एंड कॉलम बन जाएंगे। हाँ दुआ के हमारे रो कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो डी जो है वो डिफरेंट उसके फेसेस हो जाएंगे, फेसेस को हम आमतौर पर चैनल्स कहते हैं, उसके डी चैनल हैं। ठीक है, ठीक तो अच्छा मैं इसकी ना मैंने एक तस्वीर भी रखी हुई है, मैं तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ, और वो कुछ इस तरह की है। तो इमेजिन दिस कि ये देखेंगे, ये नहीं ये दिखाते हैं आप, तो ये आपको फॉर एग्जांपल मैं ये दिखाऊं तो ये 7 इसकी रोज है, 7 इसके कॉलम्स हैं, और 3 इसकी डेप्थ। ठीक हो गया, ठीक है। तो अच्छा हम करना क्या चाहते हैं, ये तो 7/7/3 आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना? अब हम करना ये कुछ इस तरह का चाहते हैं कि अच्छा मैं ऐसा चीज थोड़ा सा आई करता हूँ,
और ये मेरे पास एक और मैट्रिक्स है जो इसकी छोटी सबसेट मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें भी ना, अब जो हम इस प्रॉब्लम में हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो उसने कहा हुआ है कि जो इसकी डेप्थ है और जो इसकी डेप्थ है वो सेम है। तो इसकी डेप्थ जो है वो भी 3 नजर आ रही है आपको, इसकी डेप्थ 3 नजर आ रही है। अच्छा, हम करना क्या चाहते हैं? हम करना कुछ इस तरह चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो 3x3 का ब्लॉक है, ये 3x3 का ब्लॉक पूरा का पूरा इसके ऊपर लगे, जो आपने उदाहरण इसके ऊपर लगे, और करे क्या कि इसकी 0 0th एंट्री इसकी 0 0th एंट्री के ऊपर जाके लगे, यानी ये वाली जो एंट्री होगी, ये वाली जो एंट्री होगी वो इसके 0th एंट्री पे जाके लगेगी, और फिर जो इसकी ये वाली एंट्री होगी वो इसकी बेसिकली इस एंट्री पे जाके लगेगी। और लगेगी उनका मतलब क्या है? बेसिकली हम चाहते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो। ठीक है, तो बेसिकली इनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। और बेसिकली अगर 3x3x3 देखें तो एक्चुअली ये 27 एंट्रीज हैं और ये भी 27 एंट्रीज हैं। ये 27x27 एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, तो ये इसका जीरो से होगा, 0 0 0 0 0 0 से होगा, फिर उसका 0 0 1 0 0 1। तो इस तरह किसी भी फॉर्मेट में अगर आप देख लें, बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, या अगर आप इसको हाँ, इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो 3x3x3 का क्यूब है, इसको अगर मैं स्ट्रेट कर दूं, स्ट्रेट करने का मतलब है कि मैं लीनियर अरे अज्यूम करूं, तो कितने साइज का होगा मिनाइल? तो ये होगा 3x3 9, 9 टाइम्स 3 27, 27। तो ये 27 इसको तो एक तरीके कार वैल्यू। ये है कि एक तरीका ये है कि मैं कोई तरीका रखूंगा, ये 3D लूप लगाऊं, ये 3D लूप लगाऊं और उसको किस तरह से जाके मल्टीप्लाई करूं। दूसरी तरीका ये है कि मैं इन तीनों 3x3 का जो पोर्शन है इसको मैं यूं फ्लैटन करूं, और जो दूसरी जिसको मैंने जो ये वाली है इसको भी मैं यूं फ्लैटन कर दूं, और इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट ले, दैट्स बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, और अब हम करेंगे क्या दोनों। कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा एक एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक आंसर आएगा, और वो आंसर हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर हम ठीक। क्या करेंगे, फिर बेसिकली इसी 3x3 के ब्लॉक को एक आगे मूव करेंगे, यानी कि ये अब वो 3x3 का ब्लॉक यहाँ से कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। ठीक है, यानी इधर जाके ठीक। लगेगा। ठीक है, तो आप बेसिकली ये आप बेसिकली जब देखें तो ये 3x3 का ब्लॉक आगे चलता जा रहा है। तो सवाल, पहला सवाल तो आपका आपको मेरे से पूछना चाहिए कि ये कितनी दफा 3x3 का ब्लॉक इस 7x7 में मूव करेगा। तो अगर आप देखें तो ये ये 3x3 का ब्लॉक है। एक मिनट आराम से, मैं आपको थोड़ा सा पहले वर्कआउट करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको रेड कलर ले लूँ अपने ड्राइंग का, तो अगर आप देखें तो ये 3x3 का ब्लॉक है। ये एक दफा स्लाइड होगा, फिर एक और दफा स्लाइड होगा, फिर ये एक और दफा स्लाइड होगा, फिर ये एक और दफा स्लाइड होगा। तो अगर आप देखें तो ये टोटल कितनी दफा चल रहा है? एक दफा इधर चल गया था। ठीक है, हम्म, तो एक दफा यहाँ चला, फिर एक दफा फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला। तो सवाल ये कि ये 5 कितनी टाइम दफा चलेगा? हाँ, 5 टाइम चलेगा। ये 5 टाइम्स गया कॉलम्स में, यानी कि लेफ्ट टू हाँ, राइट, और अब उसके बाद फिर एक और फिर नीचे की ये तरफ इसी शिफ्ट तरह मारा। नीचे भी जाएगा, है ना? अब क्योंकि फिर इसकी डायमेंशन भी 7 ही है, तो आपको पता है कि ये नीचे भी जो है वो कितनी दफा जाएगा? 7 दफा 5 टाइम। जाएगा, 5 टाइम जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसने यहाँ एक दफा फिर होना है, फिर एक दफा और स्लाइड होना है, फिर एक दो और स्लाइड होना है, फिर एक दो और स्लाइड होना है, फिर एक दो और स्लाइड होना है, और फिर ये इससे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि हम्म, ऐसे ब्लॉक नहीं लगा सकता। यानी अगर मैं ऐसा लगाने की कोशिश करूंगा तो वो उसकी बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। तो मैं ये नहीं लगाना चाहता, मैं ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे मैं ऐसे नहीं लगा सकता, क्योंकि वो बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। तो बाउंड्री से बाहर जाएगा तो वो तो फिर किसी और ब्लॉक को उठा लेगा, वो हम नहीं उठाना चाहते। ठीक है, हम्म, तो पहला ठीक तो हो। मेरा ऐसा सवाल है कि ये जो हम ब्लॉक बाय ब्लॉक मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाल रहे हैं और आंसर सेव कर रहे हैं, तो पहला तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि ये जो मेरा आंसर आएगा, ये जो मेरा आंसर आएगा, इसको मैं थोड़ा जानबूझ के बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इधर ना देख सके, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ ना, ये इसको मैं यहाँ पे छुपा देता हूँ। लेट्स से ये नहीं है यहाँ पे। अब मेरा सवाल ये है कि कितने कितनी ब्लॉक यहाँ पर आएंगे? ये कितनी ब्लॉक्स आएंगे? तो ये सवाल है आपसे। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं कि, तो अगर आप ये देखें तो बेसिकली अगर आप देखें तो हमने बेसिकली करना क्या है। तो अगर आप इसको अगर मैं लेट्स से इसकी जो चैनल तो हमारे एक जितने ही है, तो चैनल को हाँ हम जी, ना कोलैप्स कर देते हैं।
तो इमेजिन करें कि मेरे पास एक यहाँ पे ये इसको मैं थोड़ा सा ये देख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कि अगर आप, अगर सॉरी मैंने ब्लैक कलर चूज कर दिया गलती से, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, माइनस 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 माइनस, और इसको मैं उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और सवाल मेरा ये है कि लेट्स से इधर आ गए। अब लेट्स से कि ये मेरे पास, इमेजिन करते हैं कि ये मेरे पास लेट्स से ये 10 बाय 10 का बॉक्स है, ठीक है। डेप्थ दोनों की एक जितनी है तो इट डजंट मैटर, ठीक है। ओके। और लेट्स से कि मैं ये वाला जो मेरा ब्लॉक है ये 3 बाय 3 का है, ठीक है। ये 3 बाय 3 डेप्थ जितनी भी इसकी है उतनी इसकी डेप्थ है, वी डोंट केयर, ठीक है। तो अगर आप देखें तो पहली दफा ये जब उठा के आप रखेंगे तो आप यहाँ रखेंगे, है ना। हाँ जी। तो ना लोग कन्वेंशन लेते हैं, तो आप एक्चुअली यहाँ पे रखेंगे, है ना। तो अगर आप इसको देखें तो ये कौन सी रो और कौन सा कॉलम बनता है, ये पहली दफा अगर आप इसको उठा के रख रहे हैं, और मैं सेंटर के हिसाब से कहूँ तो ये सेंटर किधर रख रहे हैं, सेंटर हम 1 1 1 पे रख रहे हैं। यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये 1 1 क्या है, तो अगर मैं इसकी डायमेंशन कहूँ कि इसकी जो डायमेंशन है वो 3 है, और ये जो इसकी डायमेंशन है ये भी 3 है, ठीक है। तो एक्चुअली आप ये किस इंडेक्स पे जाके रख रहे हैं, 1 1, यानी कि उसके भी हम 1 1 पे जा रहे हैं ना। 1 1 पे रख रहे हैं ना। 1 1 0 0 कि पे अगर ये हम 3 रखें तो होता वो और 4 बाहर हो होता, जाता है। लेट्स से, हाँ लेट्स से ये 4 होता, आप बताओ, लेट्स से ये 4 होता, आप किधर रखते हैं, आप ये आप इधर तो वहाँ नहीं आ पे। सकता, हाँ जी, अब ये तो किधर आता, अब ये आता 1 तो 1 लेट्स से इसको 1 मैंने रो। इरेज कर दिया, अब ये किधर आता, जी आप बताएं अब ये किधर आता, अगर ये अभी 3 भी बाय इसको 1 4 1 पे होता रखा तो जा किधर सकता। आता, नहीं 1 1 पे नहीं रखा जा सकता। अगर 1 1 पे रखोगे तो मसला ये होगा, अगर मैं 1 1 पे रखूंगा तो मसला ये होगा कि 1 1 पे रखा है ना जाके, तो ये, और सेंटर इसका क्या है, सेंटर इसका ये लेट्स से ये सेंटर है उसका। इमेजिन करते हैं, चलो चलो ऐसे करते हैं, ये इसको 3 बाय 3 रखा हुआ था ना, लेट्स से मैं इसको 5 बाय 5 कर लेता हूँ, आप बताओ 5 बाय चलो, 5 बाय 5 पे ये बनेगा 3 5 3 बाय 5 कर लेते हैं, हाँ 3 5 और बाय 3 5 बनेगा 3 एंड ये 3। इंडेक्स, ये सेंटर है ना। तो बेसिकली हाँ ये जी, पहली दफा जाके लगेगा इधर, है ना। तो अगर आप देखें तो ये यानी क्या कि बन रहा है, ये बन 2 2 3 बन 3 रहा नहीं है। बन रहा, ये 2 2 बनेगा, 2 2 3 3 2 मेरे 2 वो है ना। असल में मैं 1 से तो काउंट कर गया बेसिकली था। अगर आप देखें तो ये बेसिकली ये जो इसकी डायमेंशन है, अगर लेट्स से इसकी डायमेंशन, लेट्स से ये इसको मैं कह देता हूँ n1 है, और इसकी डायमेंशन यहाँ पे n2 है। तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो आप n1 डिवाइडेड बाय 2 और n2 डिवाइडेड बाय 2 पे जा रहे हैं, और एक्चुअली डिवाइडेड बाय 2 दफा लिखेंगे हम। 2 दफा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम क्योंकि इसकी अगर हमें इंटीजर डिवीजन करना चाहते हैं। ये तो जो इसका सेंटर है वो बेसिकली इस दफा पहली दफा वहां जाके लगेगा, ठीक है। और ठीक एक, जी जी बताएं, नहीं नहीं और एक कुछ बात नहीं। और ध्यान में रखिए कि जो इसका आंसर बनेगा ना, इसका जो आंसर बनता है, ये मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दूं, जो इसका आंसर बनता है ना ये आंसर, अब सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि जो इसका आंसर मैप बनेगा वो कितना होगा, ये बता सकते हैं आप, ये कितने साइज का आंसर होगा। मैं आप देखें पहली दफा जब आप इसको यहाँ पे जाके लगा रहे हैं, जब यहाँ पे जाके लगा रहे हैं तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऊपर वाली सारी पहली रो आपने छोड़ दी हाँ, और दूसरी रो भी आपने छोड़ दी, छोड़ और दिया। सिमिलरली पहला कॉलम भी आपने छोड़ दिया, और पहला दूसरा कॉलम भी आपने छोड़ दिया। अब एक्चुअली आके तीसरे पे। आपने तीसरे कॉलम में इस जगह आके पहली वैल्यू रखी, हम्म। ठीक है। तो एक्चुअली और बाय द वे अगर इधर से आपने इतनी वैल्यूज छोड़ी है तो आप याद रखें आप इधर से भी इतनी वैल्यूज छोड़ेंगे, तो हाँ जी। आप यहाँ से भी इतने कॉलम्स छोड़ेंगे, क्योंकि उसको भी आप इतना आगे नहीं लेके जा सकते, यहाँ पे आप ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा। तो आपको दो वैल्यूज यहाँ, दो रोज यहाँ से छोड़नी है, दो कॉलम यहाँ से छोड़ने हैं। सिमिलरली नीचे भी ऐसी होगा, आपको एक नीचे वाली रो छोड़नी पड़ेगी और एक नीचे वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा, नीचे वाली दो रोज छोड़नी पड़ेगी,
और नीचे वाले 2 कॉलम छोड़ने पे। तो एक्चुअली जो आपके आंसर निकलेंगे ना वो इतने से निकलेंगे, यानी इतने से पोर्शन निकलेंगे, ओरिजिनल से थोड़े। ओरिजिनल से छोटा। बेसिकली अगर आप देखें तो जो आपका रिजल्टेंट बनेगा ना वो एक्चुअली इस जगह से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लूप लगना है वो कहाँ से कहाँ तक लगना है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा ऐसे करते इसको कोड करते हैं और थोड़ा सा आप दिमाग में सोचें जब तक मैं आपको वहां तक पहुंचता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर हम आते हैं और इसको हम कोड करते हैं। ठीक है, तो np डॉट अरे हमने बना लिया। ठीक है, और ये हम अब बनाने लगे हैं M1 N2 का। तो सवाल ये कि पहली बात तो ये कि हम पहले हम बना जो हमने रिजल्टेंट मैप बनाना है हम बना पूरा देते हैं, लेकिन उसकी शुरू की रोज और शुरू के कॉलम जो है ना वो हम फिल नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। तो वो हम बनाते कैसे हैं, तो पहले हम वही रैपर फंक्शन की तरह दोबारा से वैसे ही शुरू करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन एफ अंडरस्कोर रैपर। ठीक है, इसको x जो कि हमारी मैट्रिक्स है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो f लिखेंगे उसके अंदर वो जो कन्वॉल्व करने वाला हमारा है फंक्शन है, वो जो पैरामीटर्स चेंज होंगे वो हम भेजेंगे। ठीक है, ये भी हमारा मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अब हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाना है, तो आर को हमारा सारी बात ये कितना होना चाहिए कि जितनी हमारी हम चाहते हैं जितनी हमारी इनपुट इसके ऊपर ये जाके बार बार कन्वोल्यूशन लगनी है जाके हम एग्जैक्टली उतने साइज का बना देते हैं। तो हम कितने साइज का बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एनपी। शुरू में हमने अरे बनाई थी, अगर आपने जीरोस की अरे बनानी हो तो आप यहाँ पे लिखते हैं जीरोस और यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखते हैं पहले शेप का नाम देते हैं यानी एक्स। एक्स की अगर आपने शेप लेनी हो तो डॉट शेप, शेप उसका पैरामीटर है, तो जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैरामीटर होता है ना और उसका पब्लिक एट्रीब्यूट होता है। तो शेप जो है वो एक अरे है, इसके अंदर 0 और 1 है। तो 0 के ऊपर जो है वो उसका रो पड़ी होती है और एक्स डॉट शेप जो है वो जो 1 होगी उस पर क्या पड़ा होगा, उसका कॉलम पड़ा होगा। थर्ड डायमेंशन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या पड़ा होगा, बाय द वे एक्स डॉट शेप 0 पे क्या पड़ा होगा एक्स मिनाइल, डॉट उसकी रोज पड़ी होंगी। n1 पड़ा हेलो। होगा और एक्स डॉट शेप 1 पे क्या पड़ा होगा, उसके कॉलम चेन के N2 पड़ा होगा। n2 पड़ा होगा और एक्स डॉट शेप 3 पे 2 पे क्या पड़ा होगा, हेलो उसकी मिनाइल, डेप्थ के जितने उसके चैनल्स डेप्थ हैं। पड़ी होगी। ठीक है, तो क्योंकि वो डेप्थ सेम है और वो जब क्रश हो जाते हैं तो उसकी इसको हमने बेसिकली जो रिजल्टेंट है वो सिर्फ सिंगल डायमेंशनल फेस बनेगा। ठीक है, हाँ। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हम जाके आर बनाते हैं और हम सबसे पहले काम करते हैं कि दोनों शेप्स जो अपने जो N1 N2 है और M1 M2 है ये हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, डी हमें अलग करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें बाद में जाकर फ्लैट कर देना, फ्लैट करेंगे तो वो उतने बाय उतने का ही बन जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं N1 कॉमा N2 और दूसरे का क्या था M1 कॉमा M2 और ये वो लिखते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स डॉट शेप 0 और यहाँ लिखते हैं एक्स डॉट शेप, ठीक है 1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके लिखते हैं डब्ल्यू डॉट शेप, हाँ जी 0 और यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू डॉट शेप क्या जी 1। वन। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली इस आर की वैल्यूज को फिल करना है। ठीक है, और वो फिल कैसे करेंगे, फॉर, आप देखें फॉर ईच रो इंडेक्स में लिखता हूँ। ठीक है, और मैं लिखूंगा इन रेंज, और रेंज कहाँ से शुरू होगी, आपको याद होगा मैंने कहा था कि बेसिकली हमारी जो जो हमारा उसका साइज होता है, किसका साइज होता है, जो हमारे कन्वोल्यूशन डब्ल्यू का साइज है जो हमने जाके लगाना होता है उसकी हाफ इंडेक्स पे जाते हैं क्योंकि हाफ उसने इधर से छोड़ने होते हैं, तो मिडिल पे हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे M1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, तो पॉइंट में इंडेक्सिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, और मैं डिवाइड +2 + 1 से यहाँ पे ये करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं जी, हमने कहाँ तक जाना है, हमने बेसिकली एंड में भी उतनी ही रोज छोड़नी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, बताएं कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा N1 N माइनस 1 में से माइनस क्या M कर देंगे M1 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय। ठीक हो गया, सही है। और आपको याद होगा कि जब हम बाद जब रेंज लिखते हैं तो रेंज में हमारी बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती,
तो हाँ वैसे जी। यहाँ तो वैसे मेरे ख्याल में यहाँ पे +1 आना चाहिए, लेकिन काशिफ ने यहाँ पे +1 नहीं लिखा था, और काशिफ ने यहाँ पर भी +1 कर दिया था एहतियातन, कि वो एक और रो भी छोड़ना चाहता है एहतियातन। तो लेकिन मेरे ख्याल में हम इसको ऐसे करते हैं, फॉर लूप सी आई इन रेंज, और यहाँ करते हैं एग्जैक्टली इसी तरह हमारे सेकंड डायमेंशन के लिए करना पड़ेगा, m2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n2 माइनस जी m2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने ठीक। एक्चुअली आंसर कंप्यूट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे r, हाँ जी, i कॉमा j के ऊपर हम आंसर लिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कहाँ कैसे लिखी जाए, पिक कहाँ से कहाँ तक करें। आर आई और सी आई नहीं होगा सर? आई सॉरी, और जे तो हमने कर सॉरी, चुका। RICI होगा, तो यहाँ ये पे लिखेंगे जे तो हमने कर RI चुका और यहाँ पे लिखेंगे CI। ठीक है। और है। यहाँ हाँ पे जी। सवाल ये है कि यहाँ से हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखना है। अब पहली बात, एक बात याद रखिए, मैंने एक्चुअली एक 3x3 यानी एक्चुअली ये जो मैंने W के साइज जितना एक्चुअली ब्लॉक X का उठाना है, और W तो पहले ही वैसे ही है, तो W को तो मैं आराम से पहले ही फ्लैटन कर सकता हूँ। ठीक है। कैसे? मैं यहाँ पे लिखूंगा W डॉट डॉट फ्लैटन। फ्लैट। ठीक है। ये तो हमारा फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि इसका डॉट प्रोडक्ट होना है। ठीक है। इसके साथ डॉट होना है, डॉट डॉट होना है। अब सवाल ये है किसका डॉट होना है, ये हमें निकालना है। ठीक है। और वो हमें पोर्शन बताना है कहां से लेकर कहां तक। तो एक्चुअली ये RICI इंडेक्स है। ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हमें बेसिकली RICI तो इंडेक्स हमारा है ही है। ठीक है। तो वो तो हमारा हो हाँ जाएगा एक्स के जी, RI से उठाना शुरू करो। ठीक है। ठीक। और सवाल ये है कि RI हमने सर उठाना कितना चंक है, तो हम कहेंगे RI -M1 डिवाइडेड बाय 2, यानी बेसिकली हम उसके सेंटर पे गए, उस सेंटर से M1 डिवाइडेड बाय 2 यानी पीछे आए। थोड़ा सा। सेंटर से हमने बेसिकली सेंटर से कैलकुलेट करना है कि कितनी रोज ऊपर और कितनी रोज नीचे, फिर कितने कॉलम ऊपर और कितने कॉलम नीचे। इतना बड़ा ब्लॉक है जो आपने उठाना है। तो आप यहां लिखेंगे, यहां से शुरू करो और कहां तक जाओ जी बताएं। यहां लिखेंगे RI आर प्लस, प्लस एम जी वन बताएं, M1 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय डिवाइड डिवाइडेड बाय 2+1। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसमें एंड इंडेक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता। नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमने तो रो बताई है, अब हमें कॉलम भी बतानी पड़ेगी। तो कॉलम के लिए सर क्या वो लिखेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय डाल दें सी तो आई आप। डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे CI, और लिखेंगे जी माइनस, और यहाँ लिखेंगे M2 जी डिवाइडेड बाय 2, यानी इतना पीछे आओ कॉलम वाइज ऊपर, और फिर करेंगे क्या, यहां से लेकर कहां तक जाना है, CI जी प्लस M2 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस में आ जाएगा 1। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो। और यस। जो थर्ड डायमेंशन है वो पूरी की पूरी उठा लो, ये जो डेप्थ है वो पूरी की पूरी उठा लो। ठीक है। हाँ। वैसे मैं जाऊं तो यहाँ पे मैं W.shape3 भी लिख सकता हूँ, या मैं X.shape3 भी, यानी कॉलम से ले यानी कॉलम से लेकर मैं W.shape जो 3 है वो वाला +1 इंडेक्स लिख सकता हूँ। देखिए दोनों 3 कॉलम का मतलब सारे इंडेक्स उठा लो, और इसको कर दो क्या, फ्लैटन करो, यानी फ्लैटन। डॉट करो। अब फ्लैटन हमारा फंक्शन है, और इस जो फ्लैटन अरे है उसका डॉट प्रोडक्ट लो इसके साथ, एंड वेट डालो। डब्ल्यू वाली फ्लैटन। ठीक है। और आप क्या करेंगे जी, यहां से बाहर आएंगे, यहां से भी बाहर आएंगे, और यहाँ आके रिटर्न कर देंगे किसको जी, R को। हाँ। ठीक है जी। डन हो गए, बाहर एफ आए, का हैंडल। और अब हमने जाके रिटर्न कर दिया F का हैंडल। ठीक है जी। यहाँ पर आए, X को मैंने बना दिया, X को बनाते हैं जी NP डॉट, ऐसा करते हैं जी रैंडम अरे बना देते हैं हम। तो रैंडम डॉट, यहाँ पर लिख देंगे रैंड, और लेट से मैंने कहा जी 100 बाय 100 की अरे बनाए और 15 उसकी डेप्थ, तो ये 15x की अरे बना देगा। ठीक है। और एक काम करते हैं, f जो हमारा हैंडल है उसको लिखते हैं f_रैपर, और उसमें हम x भेज देते हैं, w हमने अभी तक नहीं भेजा। ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, आप देख सकते हैं, अगर मैं प्रिंट करवाऊँ जाके इसको, प्रिंट करवाऊँ x को, तो ये 100 बाय 100 की अरे होनी चाहिए, ये 100 बाय 100 की अरे है। मैं वो तो नहीं देख सकता, तो x डॉट शेप देख लेता हूँ, तो 100 बाय 100 बाय 15 की अरे है।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ठीक। इधर आते हैं, इधर आके एक बी बनाते हैं, इधर आके हम डब्ल्यू बना लेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू एन पी डॉट, ये भी हम एक रैंडम वो बना लेते हैं, रैंडम डॉट रैंड, और उसके अंदर 5 क्रॉस 5 क्रॉस 15 का हम वो बना लेते हैं। और हम क्या करें जी इसके साथ जाके अब हम इसके ऊपर फंक्शन कॉल कर देते हैं एफ, एफ में हम डब्ल्यू भेज देते हैं और यहाँ पे जाके हम प्रिंट कर देंगे। एंड आई सपोज कि यहाँ पे कितने साइज की एरे आएगी, 100 बाय 100 साइज की एरे आएगी, ठीक है। और इसको हम देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी सारी एरे आ रही है, आप देख सकते हैं कि पहली रो 0 है, दूसरी रो 0 है, तीसरी रो के तीसरे इंडेक्स पे जाके वैल्यू कंप्यूट होनी शुरू हुई, आगे उसने डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। अगर आपको अगर आपको इसको देखना है कॉलम, लेट्स मैंने कहना है कि मुझे पूरी अरे ना दिखाओ, बल्कि ऐसे करो पहली 10 अरे दिखा दो, तो मैं लिखूंगा थर्ड। अगर मैंने कहना है कि पूरी रो दिखाओ तो मैं, अच्छा मैंने अगर मैंने 1 से लेकर कॉलम 2 तक देखना है, तो इसका मतलब मेरा इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहली 2 रो देख रहा हूँ। इसका मतलब आप पहले सिर्फ एक देख रहे हैं क्योंकि सेकंड तो इंक्लूडेड नहीं है, वन से हाँ, दूसरी स्टार्ट होगा इंक्लूड नहीं सेकंड। होती, तो मैं 1 से 4 कर दूंगा तो ये पहली 3 रो दिखा देगा मुझे। ये देखेंगे वैल्यू आ गई, ये पहली रो खत्म हो गई, फिर दूसरी रो से पहली 2 एंट्री खत्म है, उसके बाद आगे आ गई एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आ गई है, ठीक है। आप इसकी शेप भी देखना चाहें तो शेप भी देख सकते हैं, तो ये बेसिकली 100 बाय 100 साइज की अरे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद काशिफ ने एक और बड़ा मजेदार सवाल कहा था, और ये था कि आपने लेट से कि दूसरे की डेप्थ जो है वो कम है, अगर डेप्थ कम है तो उसकी जो एग्जांपल बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है। तो बस मैं आपको बता दूंगा, ये आपका एक्सरसाइज है, आप खुद करें। उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो ये डी है ना, इसकी डेप्थ अब इसकी डेप्थ से कम है, उसकी डेप्थ से कम है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बेसिकली आपको करना कुछ इस तरह का है कि ये बेसिकली अंदर जाएगा, और ये कितनी दफा जाएगा ये आपको खुद सोचना चाहिए। बेसिकली इसको जाना चाहिए यहां तक, और यहाँ का इसका सेंटर ये है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये ऑफ कोर्स अब जो आंसर निकालेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी जो शुरू की एंट्रीज होंगी वो थोड़ी सी जीरो होंगी, और जो एंड वाली एंट्रीज होंगी वो भी थोड़ी थोड़ी जीरो होंगी, ऊपर वाली भी थोड़ी सी जीरो होंगी, और नीचे वाली भी थोड़ी जीरो होंगी। ये अब होमवर्क है, ये आप खुद कंप्यूट करें। और बाय द वे ये यहाँ पर जो हमने कंप्यूट किया था, तो मैं आपको हिंट से एक और दे देता हूँ कि इसमें जो हमने कंप्यूट किया था वो 2 नेचुरल गए थे, वहां पे हमें 3 नेचुरल लगाने पड़े, क्योंकि हमें डी को मूव करना है, ठीक है। और डी को मूव करने के बाद फिर हमें एक 3D स्ट्रक्चर उठाना पड़ेगा, और फिर उसको फ्लैट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।